बुंदेलखंड बिजली जन आक्रोश आंदोलन की शुरुआत आज सुबह लाइट चौराहे पर सर्वदलीय एकीकरण के बाद धरने के रूप में प्रारंभ हो गई। सभी दलों ने एकजुट होकर बुंदेलखंड में बिजली आपूर्ति धराशायी हो जाने के आक्रोश में धरना देकर अपना रोष जताया। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि हम बिजली की मांग कर रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। बिजली की कटौती से परेशान जनता क्या बिजली देने की मांग भी नहीं कर सकती? जनता को रोष प्रकट करने का अधिकार है। यदि किसी के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जनता को बिजली दिलवाना है और जब तक बिजली की आपूर्ति नहीं सुधरेगी तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। धरने का संचालन सुनील तिवारी और आभार आशा सिद्दीकी ने व्यक्त किया। हमारे सूरत कार्ड बना रहे हैं, उसके बाद भी जनता भीषण दंड में समस्या से जूझ रही है। साथियों, जिनके साथ मुन्नालाल पावर हाउस में जो हमारे साथियों ने आंदोलन किया, देखिए, हमारे कांग्रेस के सुचारू अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी पहले कांग्रेस का धरना रख रहे थे, लेकिन फिर सब लोगों ने तय किया कि ये केवल कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। हमारे राहुल भाई, अरविंद भाई, हमारे मुकेश अग्रवाल सबने तय किया ये पूरी जनता का मुद्दा है। हम लोगों ने ये मुद्दा जनता के सारे दलों को लेके देखा, इसमें व्यापार मंडल के भी लोग हैं, हम लोगों को कांग्रेस के लोग, हमारे मनोज गुप्ता जी ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन हमने कहा ये जनता का मुद्दा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में बिजली बनती है और सबसे ज्यादा कटौती झांसी और बुंदेलखंड में होती है। हमारा अपराध यही है कि हमारे खेतों के अंदर कोयले की राख डाली जाती, हमारी बेतवा नदी में पारिशा की राख डाली जाती, हम पूरा बिल चुकाते। लखनऊ में बिजली आ रही, नोएडा में बिजली आ रही, गोरखपुर में बिजली आ रही, बनारस में आ रही, तो झांसी के लोगों ने कौन सा पाप किया? हमारे नायक जी रात के अपनी दवाइयां लेके सड़क पर लेटते हैं, सड़क के ऊपर एटीएम के अंदर महिलाएं बिठाती है, लेकिन केवल पत्रबाजी कर रही। पत्रों से समस्या नहीं मिटेगी, जनता के बीच में आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आज अधिकारियों ने 150 करोड़ रुपए खाए RDSS योजना, जिसमें मार्च तक पूरी बिजली सुधारना थी, वो पैसे कहाँ गए? कर्मचारी ज्यादा करने की बजाय कम कर दिए, क्योंकि इस बिजली घर को बेचना है, निजी क्षेत्र में बेचना है। 10,000 करोड़ की संपत्ति है बिजली विभाग की जमीनों की, बिजली के किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे देंगे और वो बिक जाएगी। इसका झांसी के सारे राजनीतिक दल, सारे व्यापार मंडल के लोग और आम आदमी जब तक विरोध करेंगे, जब तक निजी क्षेत्र में बेचने का षड्यंत्र खत्म नहीं होगा, झांसी और बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, RDSS की जांच नहीं होगी। कितनी लाइट आ रही, कितने घंटे? अरे कहीं 3 दिन में लाइट आ रही, कहीं 2 दिन में, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे, पूरी रात तड़प रहे। एक 3 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी। 82 साल के मुड़िया गांव के मऊरानीपुर के आसाराम दादा पूरी रात, जिन्हें सोना था, पूरी रात पलंग पर बैठे रहे। मेडिकल की डायरेक्ट लाइन थे, वो भी बंद हो गया। तड़प रहे महिलाएं, तड़प रही, गरीब आदमी, उनके पास कोई जनरेटर नहीं है। ये प्रशासन से मांग क्या है, क्या क्या करना? हम लोगों की मांग है कि झांसी के अंदर लोगों को बिजली मिले, बुंदेलखंड के अंदर बिजली मिले और RDSS योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच हो और निरंतर रूप से पत्रबाजी नहीं हो। झांसी में जनप्रतिनिधि वो भी इसी जनता से बने, उनकी जिम्मेदारी है इस समस्या को दूर कराएं। शाम के हम लोग थाली बजाओ, होश में आओ कार्यक्रम करेंगे, अधिकारियों के घर पे थाली बजाने जाएंगे। भाई, जो लाइट चौराहे पर सर्वदलीय धरना चल रहा था, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल एक सभी दलों की मीटिंग हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि झांसी में बिजली की कटौती बेतहाशा हो रही है, जनता परेशान है, बच्चे बेहाल हैं, बूढ़े बेहाल हैं, मेडिकल कॉलेज तक में लाइट चली गई, तो आखिर ये हालात कैसे पैदा हो गई? तो इसके लिए तय किया गया कि हम लोग ये लाइट चौराहे पे धरने पर बैठेंगे, सभी दलों के लोग। तो सभी दलों के लोग धरने पर बैठे और ये मांग हमारी है कि बिजली कटौती आज से 10 दिन पहले जिस प्रकार झांसी में निर्बाध रूप से थी, उसी तरह से निर्बाध रूप से बिजली मिले। आखिर 10 दिन में हालात बिगड़ कैसे गए?
RDSS योजना के अंतर्गत जो तार बदलवाए गए, हमें लगता कि वो तार कमजोर किस्म के खरीदे गए। पर साल ये दिक्कत पैदा नहीं हुई, ये हालात नहीं आए। आप जो नए तार डाल रहे हो वो तार लोड पकड़ के गर्म हो जा रहे हैं, पिघल जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं घपला हुआ। करोड़ों रुपए से जो बिजली सुधार के काम कराए गए वो सुधार के काम ठीक नहीं हुए, लिहाजा इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। साथ में 1 अप्रैल के पहले तक 350 संविदा कर्मी करीब थे लाइट पे, जो हर सब स्टेशन पे जनता की शिकायतों को सुनने का काम करते थे। 1 अप्रैल के बाद उनमें कटौती कर दी गई, करीब आधे कर्मचारी हटा दिए गए, लिहाजा हर सब स्टेशन पर कर्मचारियों की संख्या कम हो गई, जो ना तो फॉल्ट सुधार पा रहे हैं ना जनता को अटेंड कर पा रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि RDSS में जो घोटाला हुआ उसकी जांच हो, संविदा कर्मी जो हटा दिए गए उनको 1 अप्रैल के पहले की स्थिति बहाल करें, उतने संविदा कर्मी रखें और लाइट जनता को लगातार दें। इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जनता आक्रोशित है, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर यहाँ आज धरना प्रदर्शन आजकल हम लोगों ने प्रदीप जैन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सारे राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें निश्चय किया गया था कि आज लाइट चौराहे पे एक बिजली की समस्या को लेके जिस प्रकार से ना आज करीब 15 दिन से जो झांसी शहर के अंदर 22-23 घंटे बिजली देने का दावा किया जा रहा है, मात्र 10 घंटे और 5 घंटे ही बिजली मिल रही है। आज भाजपा के नेता जो जनता से वोट लेके विधायक, सांसद, महापौर, जिला पंचायत सब कुछ बन के बड़े बड़े जनरेटर लगा के, बड़े बड़े AC लगा के चैन की नींद सो रहे हैं। और आज आम जनता झांसी की गर्मी के मारे त्राहिमाम कर रही है। कोई भी भाजपा का नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी को लेटर देके फेसबुक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ग्रुप पे डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि झांसी की आप स्थिति को समझें, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करवाएं और अपने राजनेताओं की भी कार्यशैली को ध्यान में देखते हुए झांसी की आम जनमानस की लाइट की व्यवस्था कराने का प्रयास करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है? आज जो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों फेल हैं, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर रही हैं। आज जो देश में बिजली के उत्तर प्रदेश में बिजली के हालात हैं वो बद से बदतर हैं। हर घर में लोग बाग परेशान, तराई मची हुई है। बिजली जो है 24 घंटे की जगह सिर्फ 2-4 घंटे मिल रही है। उस चक्कर में हमने यहाँ धरना दिया है और इस धरना हमारा आगे तक चलेगा जब तक हमारी इधर लाइट की व्यवस्था सही नहीं होती है। इसलिए हम लोग धरना क्या कहेंगे? आज झांसी के अंदर पूरी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और ये अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार हैं। ना इनके दिमाग में जो है झांसी में बिजली आ रही कि नहीं आ रही, केवल खुद AC में बैठे हुए हैं, अपनी बिजली की व्यवस्था कर रहे होंगे, अपने मकानों की व्यवस्था किए हैं। इसलिए झांसी की जनता ने तय कर लिया है कि जब तक हम लोगों को बिजली नहीं मिलेगी हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन में जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम उसको जमीन पर ला करके उसको संघर्ष करेंगे। अधिकारी को हम चैन से नहीं बैठने देंगे, नहीं बैठने देंगे, नहीं बैठने देंगे। लाइट नहीं आ रही है, लोग परेशान है, झांसी की जनता परेशान है, पानी की समस्या है, दोनों समस्या है। देखिए ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आज हम महारानी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि झांसी के लाइट चौराहे पर खड़े हैं और AI टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप समझिए 21वीं सदी चल रही है। सरकार के हिसाब से हमारा विदेशों में डंका बज रहा है, हम विश्वगुरु बन चुके हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारा झांसी अंधेरे में है। तो हमारे संग ये सौतेला व्यवहार क्यों? हमसे आप क्या चाहते हो? हर बार झांसी, पहले रेलवे स्टेशन से झांसी का नाम हटाने की आपने साजिश रची, वो हम लोगों ने आंदोलन किया, आप पूरी नहीं कर पाए। जगह जगह नगर निगम के बोर्ड लगे हुए, उनमें देखिए झांसी की कई जगहों पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो कुछ क्या व्यक्तिगत समस्या है क्या, या व्यक्तिगत बुराई है, व्यक्तिगत द्वेष है झांसी शहर से? आगरा को पूरी बिजली दे रहे हो, लखनऊ को पूरी बिजली दे रहे हो, कानपुर को पूरी बिजली दे रहे हो, और हम 18 से 20 घंटे का वादा हमसे क्यों कर रहे हैं? आज के जमाने में हमें 24 में से 24 घंटे बिजली चाहिए, और अगर आप नहीं देंगे तो हम आंदोलन करेंगे, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से करें,
चाहे भगत सिंह के तरीके से करें, हमें बिजली चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि बिजली पानी हमारा मूल अधिकार है और ये अधिकार आप चाहे कोई सरकार आ जाए हमसे नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती। लाइट की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, महिलाएं बहुत परेशान है, क्या कहोगे? आज जिस प्रकार से 40 डिग्री तापमान में घर की महिलाएं निकल कर आ रही हैं और आज यहाँ हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारी समस्या समझ सकते हैं किस प्रकार महिला परेशान है। आज अंधेरे में महिलाएं खाना बना रही है, खाना बनाना जो कि वो नहीं छोड़ सकती क्योंकि हम हमारे बेसिक नेसेसिटी है, तो मजबूर है, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, छात्रों के भविष्य के साथ अलग खिलवाड़ कर रहे हैं और केवल समस्या के समाधान के नाम पर सरकार को लव लेटर लिखे जा रहे हैं। आप पिछले 2 दिनों से देख सकते हैं किस प्रकार से ऊर्जा मंत्री को नाना प्रकार के लेटर लिखे जा रहे हैं। झांसी में 18 मंत्री मौजूद है, 18 लोग लाल बत्तियां मौजूद है केवल, लेकिन हमारे समस्याओं के समाधान के लिए एक भी आदमी आगे नहीं आया। हम आम लोगों को ही आज सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है और मैं भरोसा दिलाती हूँ अगर आने वाले 2 दिनों में इस समस्या का समाधान नहीं निकला, इससे भी बड़ा अनशन हम करेंगे और सड़क से लेके संसद तक इसके लेके हम संघर्ष करेंगे। और मैं बता देना चाहती हूँ आज यहाँ सभी दलों के लोग मौजूद हैं और हम सभी आज यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी दल को लेकर नहीं, हम सभी समस्याओं को लेकर कर रहे हैं और दलों से ऊपर उठकर अपनी व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठकर आज हम सभी यहाँ एक होकर संघर्ष कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन हो रहा है बिजली को लेके, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? देखिए, वर्तमान सरकार में, वर्तमान परिस्थितियों में उम्मीद बहुत कम है कि कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि वर्तमान लोग जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ पत्रों में, फोटो में और छल कपट में विश्वास रखते हैं। हमारी मांग ये है कि जब बुंदेलखंड की धरती पर बिजली बनती है, बुंदेलखंड की धरती पर इतना जल है, 7 नदियां हैं, तो यहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए और बिजली मिलनी चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है कि मेडिकल कॉलेज में, रेलवे हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे पेशेंटों का क्योंकि बिजली नहीं मिल रही है। हम इन सब चीजों को लेकर एकत्रित हुए हैं। हमारे बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट जो बीमार है, हमारे परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं इस आधुनिक भारत में। आप बात कर रहे हो विकास की, सबका साथ सबका विकास, हमारे पास बिजली क्यों नहीं है? हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हमारे पास है वो हमें दे दिया जाए। बुंदेलखंड की धरती पर बिजली बन रही है, सबसे पहले यहाँ के लोगों को दी जाए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। चल रहा है, लाइट की, पानी की बड़ी समस्या है, झांसी की जनता परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो जनता जो झांसी की परेशान है, इसका सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि। और बिजली और पानी की समस्या जो है तब तक हल नहीं हो सकती जब तक ये विधायक और सांसद अपना त्यागपत्र ना दे दें। जनता अब ये कह रही है कि हमें बिजली पानी तो बाद में दीजिए, पहले आप अपना त्यागपत्र दीजिए, झांसी को मुक्त कीजिए, तभी हम लोग सुखी हो पाए। क्योंकि ये लोग समझने लगे हैं, विधायक सांसद ही, कि अब हमें हराने वाला कोई नहीं है। जबकि झांसी की जनता ये मन बना चुकी है कि चाहे हमें 24 घंटे के 24 महीने ही बिजली ना मिले, लेकिन अब हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे जो एसी में तो सोते हैं लेकिन जनता को धूप में और गर्मी में मरने के लिए छोड़ देते हैं। आप पानी की टंकी देखिए, ओरछा गेट की जो पानी की टंकियां सूखी पड़ी हैं, पहले तो पानी आता ही था। बड़ेगांव गेट बाहर देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पानी की व्यवस्था शून्य है। तो मैं तो ये कहता हूं कि माननीय रवि शर्मा जी और माननीय सांसद जी कहाँ छुपे बैठे हो, बाहर निकलिए। हम लोग बाहर हैं सड़क पे, आप भी बाहर आइए। क्यों डर रहे हैं जनता से? जनता ने आपको वोट दिया, डरने की जरूरत नहीं है। जनता आपको खाएगी नहीं, आपसे समस्या का समाधान चाहती है, समस्या का समाधान करने सड़क पे आइए। नमस्कार। और भैया, धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है लोग? ये मांग सिर्फ इतनी सी है कि झांसी में जो बिजली बन रही है वो हम लोगों को दे दी जाए। यहाँ पर इतनी बिजली बनती है कि जिसका 50% भी अगर झांसी को मिल जाए तो 1% भी लाइट नहीं जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, आज शासन उनका, प्रशासन उनका, बिजली के ठेकेदार उनके, सब कुछ उनका, लेकिन उसके बाद भी जो बिजली है वो झांसी की जनता की नहीं है। बिजली जा रही है बाहर, झांसी को मिल रहा कुछ भी नहीं। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो लोग यहाँ तड़प तड़प के मर रहे हैं, जिन बच्चों का एग्जाम प्रभावित हो रहे हैं, जिन व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, उसको ना हो और यहाँ पे सिर्फ बिजली दे दीजिए। हमें कोई शौक तो है नहीं कि गर्मी में यहाँ पे धरना दें या प्रदर्शन करें या कोई ये राजनीतिक मुद्दा या कोई झंडा लगा के हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। इतनी सी बात है उन जनप्रतिनिधियों से कि जिनको जनता ने आपको वोट दिया, तो आप अपने घरों में बड़े बड़े जनरेटर लगा के 10-10 एसी लगा करके आप बैठे ना, जनता के बीच में आए और जनता की जो मांगे हैं वो सुने। और जो लव लेटर जो लिख रहे हैं वो कभी प्रधानमंत्री को, कभी राष्ट्रपति को, कभी मुख्यमंत्री को, उसको लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर दम है तो मर्दों की तरह सामने आइए, जनता का साथ दीजिए और यहाँ पर जो मांग है उसको पूरी कराइए। हम अपने घर जाए, आप अपने घर जाइए।
पानी की भी समस्या उठ रही है, बिजली नहीं है तो पानी के लिए। देखिए, ये आप इतना बड़ी विडम्बना है कि 2025 में भी झांसी स्मार्ट सिटी 500 करोड़ का बजट दे रहे हैं, उसके बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान में दिए हुए बिजली पानी के, उसके लिए भी अगर जनता को लड़ना पड़ रहा है तो बहुत ही ज्यादा एक निंदनीय बात है। और हमारी तो ये मांग है कि आप बड़ी बड़ी बातें करिए, स्मार्ट सिटी बनाइए, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाएं आप नहीं दे पा रहे, तो कहाँ आपका बजट जा रहा है? 300 करोड़ का बजट, 500 करोड़ का बजट कौन डकार गया? इसका जवाबदेही देनी होगी और जनता के जो मुद्दे हैं उसको सामने लाके जनता का सामना करिए। घर के बंगलों में बैठ के दुबक के नहीं बैठ जाइए। पानी की बड़ी समस्या चल रही है, विकराल समस्या हो गई है, क्या है? वर्तमान सरकार की व्यवस्था राजनीतिक कारणों से पूरी तरह फेल है। 2009 का जो आदरणीय मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एनर्जी का अमेरिका के साथ समझौता हुआ था, उसके बाद पूरे देश में एनर्जी इस वक्त सरप्लस एनर्जी है कि आपके पास कोई ऊर्जा की कमी नहीं है, विद्युत की कोई कमी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिस्टम है, उनकी राजनीतिक कारणों की मुझे लगता है लड़ाई में, AK शर्मा बनाम योगी की लड़ाई में, मोदी बनाम योगी की लड़ाई में पूरी उत्तर प्रदेश की जनता और झांसी और बुंदेलखंड की जनता परेशान है। एक दिन मैं चीफ इंजीनियर महोदय के पास गया, उनसे मैंने सवाल किया कि आपके पास विद्युत आपूर्ति ग्रिड से आ रही है या नहीं आ रही है? बोले ग्रिड से लगातार सप्लाई आ रही है। हमने फिर क्यों नहीं मिल रही, कितनी मिल रही है? बोले 23.5 घंटा पावर सप्लाई आपके यहाँ, कहीं 22 घंटा हो रही है। हमने उनके 4-5 फीडर के 12-14 लोगों से उनकी बात कराई, 6 से 8 घंटा भी कहीं सप्लाई नहीं मिल रही है। अधिकारियों का काम करने का तरीका पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है। सरकार के बजट न आने के कारण कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो रही है। ये सरकार और इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी के तरीकों में जबरदस्त फर्क है और उस सरकार की नाकामी से और अधिकारियों की लापरवाही से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है। लेकिन हम कांग्रेस जन और आज हम सभी दलों के लोगों ने मिलकर एक रणनीति तय की है कि हम बुंदेलखंड की जनता को कदापि परेशान नहीं होने देंगे। उनके विद्युत आपूर्ति के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। हम इस संघर्ष को बहुत आगे ले जाएंगे। आज सांकेतिक धरना हम लोग कुछ दिन चलाएंगे, इसके बाद क्रमिक और आमरण अनशन। अगर उसके बाद भी समस्या का निस्तारण नहीं होता है तो हम लापरवाह अधिकारियों को और अक्षम राजनीतिक नेताओं को का भी हम विद्युत आपूर्ति उन्हें भी सप्लाई नहीं होने देंगे। यह दृढ़ संकल्प हम कांग्रेस जनों का और सभी दलों का है। हम पहले